नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्टडी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहे हैं उसको आप लोग, जिसके कुछ वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जिसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को आज की नई क्लासों पे अपना डिस्कस करते हैं। आज पढ़ना क्या है आपको, जैसा कि हमको पता है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सॉलिड स्टेट के 4 या 5 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आज के नए वीडियो में हमको नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, जिनमें पहला टॉपिक है आपको रिक्ति क्या होती है, वॉइड क्या होते हैं, रिक्ति क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निबिड संकुलन। निबिड संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग, मतलब 2 या 2-3 अवयवी कणों के बीच जो जगह बह जाती है उसी को भर दिया जाएगा, उसे बोलेंगे क्या हम लोग, निबिड संकुलन। और उस जो जगह होगी उसे बोलेंगे हम लोग रिक्ति। आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये निबिड संकुलन जो होते हैं इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है अक्षों के अकॉर्डिंग। पहला है एक बीमीय निबिड संकुलन, दूसरा है द्विबीमीय निबिड संकुलन और तीसरा है त्रिबीमीय निबिड संकुलन। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। द्विबीमीय निबिड संकुलन को 2 भागों में बांटा गया है, वर्गाकार के रूप में और एक षष्ठकोणीय के रूप में, ठीक है। इसके बाद त्रिबीमीय को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सो घनीय निबिड संकुलन और दूसरा जो है षटकोणीय द्विबीमीय से त्रिबीमीय निबिड संकुलन का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक अपना क्या है, रिक्ति। तो रिक्ति की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड पे, पढ़ते हैं। रिक्ति क्या है, क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं। क्रिस्टल जालक आपने पढ़ा है पहले से, क्या होता है मैंने बताया भी था, ठीक। उसकी आकृति आप लोगों को घनी पढ़नी थी, पढ़ाया आप लोगों ने। घन के आकार का होता है, छोटा से छोटा कह सकते हैं उसी को हम लोग, एक उसकी आकृति बार बार रिपीटेड होती रहती है, इससे इकाई जालक बोलते हैं, वो एकक जालक बोलते हैं। और उस समूह को क्या बोलेंगे, हम क्रिस्टल जालक बोलेंगे। ठीक, क्रिस्टल जालक जो होते हैं सघन होते हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं। जो क्रिस्टल जालक बहुत पास पास होते हैं, सघन संकुलित होते हैं, फिर भी गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। अब जैसे क्रिस्टल जालक की बात करेंगे, होते बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या रह जाती है, कुछ जगह रह जाती है। यही जगह जो होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, अंतराल छिद्र या रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराल छिद्र या रिक्ति कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं, फिर भी गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, यानी जगह बची रह जाती है जो भराई नहीं होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अंतराल छिद्र या रिक्ति कहते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे पढ़ते हैं। अंतराल छिद्र या रिक्ति कहते हैं जैसे कि अगर हम 4 स्पर्शी गोले हैं, ये 4 गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं, 2 3 4 गोले जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके बीच कुछ जगह रह जाती है। जैसे कि ये जगह देखिए दिख रही है, ठीक है। ये जगह जो कहलाएगी इसे बोलेंगे चतुष्फलकीय छिद्र। क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र। मतलब 4 फलकों या 4 अवयवी कणों के मध्य का छिद्र जो उसे क्या कहलाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र कहलाएगा। बात समझ में आई। और अगर 6 फलक के बीच का होगा तो 1 2 3 6 फलकों के बीच, तो इनके बीच जो छिद्र होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, षष्ठफलकीय छिद्र कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 स्पर्शी गोलों के मध्य स्थित रिक्त क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्त कहलाती है। यानी 4 स्पर्शी गोले, यानी 4 गोले आपस में स्पर्श करेंगे तो उनके बीच रिक्तियां रहेंगी, उसे क्या कहेंगे हम लोग, चतुष्फलकीय रिक्ति। तथा 6 स्पर्शी गोलों के मध्य, कितने, 6 स्पर्शी गोलों के मध्य अगर कोई रिक्ति स्थित रहती है उसे क्या बोलेंगे, तो षष्ठफलकीय रिक्ति कहते हैं। भाषण में आ रही है। चलिए ठीक है, बाकी से पढ़ते हैं। क्या है, 4 स्पर्शी गोलों के मध्य स्थित रिक्ति क्या कहलाएगी, चतुष्फलकीय रिक्ति। और 6 स्पर्शी गोलों के मध्य जो स्थित रिक्ति होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे, या षष्ठफलकीय रिक्ति भी कहेंगे। क्या कहेंगे, षष्ठफलकीय रिक्ति कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, वो आपका क्या है, ठोसों में निबिड संकुलन। निबिड संकुलन का मतलब होता है क्लोज, इंग्लिश में क्लोज पैकिंग कहेंगे इसी को, क्लोज पैकिंग, ठीक है। मतलब जो जगह बची है, जो रिक्ति आपको मिल रही है अष्टफलकीय चतुष्फलकीय, इन रिक्तियों को भरना ही क्या कहलाएगा, आपका निबिड संकुलन कहलाएगा। यानी देखो परिभाषा लिखी होगी, अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था में जो अवयवी कण आपके हैं, गोले के रूप में माना है, गोले के रूप में जो अवयवी कण है, इनकी जो सबसे पास पास निकटतम संख्या होगी। अगर 4 की बात की तो बहुत पास पास है कि नहीं है, तो इन बहुत पास पास है, तो इन्हीं की निकटतम व्यवस्था बोलेंगे। तो अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था से रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना,
जो रिक्त स्थान बचा हुआ उसे क्या करेंगे, पूर्ण रूप से भर देंगे। उसे भर देना क्या कहलाता है, निविड़ संकुलन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या है, अवयवी कण क्या होते हैं, बताया था पहले भी, परमाणु हो, कोई अणु हो या कोई आयन हो, जिसको हम लोगों ने घन के कोनों पे माना था, इसे गोले के रूप में माना गया था। जिसके तीन चार प्रकार बताए थे हम लोगों ने, जिसमें बीसीसी, एफसीसी, अंतः केंद्रित घन, और एससीसी, बीसीसी, और एक आया था एफसीसी। उसके बारे में बातचीत हुई थी। तो मैं समय जो अवयवी कण को गोला माना गया था, गोला में जब एक दूसरे को स्पर्श करेगा तो उनके बीच में कुछ जगह रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्ति बोल देंगे। क्या बोलेंगे, रिक्ति बोलेंगे। और उन्हीं जगहों को अगर पूर्ण रूप से भर दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, निविड़ संकुलन कहेंगे। क्या कहेंगे, निविड़ संकुलन कहेंगे। और भाषा का फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था, ये पास पास जो स्थित अवयवी कण है उनके बीच की जो रिक्ति है, रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पूर्ण रूप से भर दिया जाए। भर देना ही क्या कहलाता है, निविड़ संकुलन कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निविड़ संकुलन को 3 अक्षों पर विक्षेपित किया गया। जैसे मैंने पहले बताया था, हेडिंग में आपको पढ़ना क्या क्या है उसने बताया, 3 प्रकार से बांटा गया है। किसने बांटा गया, 3 अक्षों पर। आपको पता है अक्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है। तो निविड़ संकुलन को 3 अक्षों पर विक्षेपित किया गया है, जिससे कि अगर केवल एक अक्ष पे होगा तो वो सीधा होगा, वो कहीं एक या तो लाइनिंग में होगा। ठीक है। वो आपका क्या होगा, एक बीमी हो गया, कहते हैं एक अक्ष पे होगा। अगर 2 अक्ष पे है तो उसका मतलब हो गया वो वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल निकल सकता है। और 3 अक्ष पे होने का मतलब वो घन की आकृति, घनाभ की आकृति ले सकता है, उसका आयतन निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 3 अक्षों की बात कर रहा है। ठीक है। 3 अक्षों पे तीनों होगा। ठीक है। पहला क्या है आपका, एक बिमी निविड़ संकुलन, यानी एक बिमी यानी एक अक्ष पर निविड़ संकुलन कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे 2 अक्ष पे कैसा होता है, 3 अक्ष पे भी पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं किस पे, एक बिमी निविड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे, एक बिमी निविड़ संकुलन पढ़ेंगे। तो एक बिमी निविड़ संकुलन लिखा है, इसमें अवयवी कणों के गोलों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। मैंने जब पहले बताया अभी कि अवयवी कण को जो हम लोग यहाँ क्या मान रहे हैं, गोला मान रहे हैं। अगर अवयवी कण एक गोला है तो गोलों के अगर एक पंक्ति में व्यवस्थित कर, जितने अवयवी कण हैं उनको वो एक गोले के रूप में है, उनको क्या करें, एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दें। पंक्ति में व्यवस्थित कर देंगे जिससे केंद्रीय जो गोला होगा वो 2 अन्य गोलों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अब केंद्रीय गोले का मतलब क्या, इसके इधर एक गोला होगा तो ये आपका केंद्र का गोला बन जाएगा। इस गोले की बात करेंगे तो ये भी आपका केंद्र का गोला, उसके दोनों ओर एक गोले हैं। इसकी बात करेंगे, दोनों अलग अलग एक गोले हैं। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो 2 अन्य गोलों को भी वो क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2। समन्वय संख्या आपको बताया गया था क्या होता है। ठीक है। ये सब गोले मान लीजिए, एक गोला है, ये गोला है, एक ये गोला है। अब ये गोला 2 से संपर्क कर रहा है, तीसरे से तो कर नहीं रहा, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है। समन्वय संख्या क्या हो गई इसकी, 2 हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यानी एक पंक्ति के रूप में अगर अवयवी कणों को व्यवस्थित कर दिया जाए, जिसमें एक केंद्रीय गोला जो होगा वो 2 अन्य गोलों को स्पर्श करता रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, एक बिमीय निविड़ संकुलन। उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका है वो है दूसरा, द्विबिमीय निविड़ संकुलन। क्या है, द्विबिमीय निविड़ संकुलन। तो द्विबिमीय निविड़ संकुलन को जो है 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, एक वर्गाकार और एक षष्ठफलकीय या षष्ठकोणीय आकार थे। कैसे, षष्ठकोणीय आकार। तो देखिए दूसरा टॉपिक आपका क्या है, दूसरा जो आपका है वो द्विबिमीय निविड़ संकुलन का अंतर्गत है। द्विबिमीय निविड़ संकुलन में जो पंक्तियां होती हैं वो 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है। वो 2 बीमा में होंगे, 2 अक्ष पे होंगे। ठीक है। पहला है वर्गाकार निविड़ संकुलन, दूसरा है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले वर्गाकार निविड़ संकुलन। तो इसमें जो होता है, एक बिमीय निविड़ संकुलन की पंक्तियों को एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरे को व्यवस्थित कर देते हैं। और इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सभी के केंद्र ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से समान, यानी इसका केंद्र को मिलाया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो, और इसके केंद्र को मिलाया जाए तो भी वो क्या प्राप्त हो, सीधी रेखा ही प्राप्त हो। तो इस प्रकार अगर व्यवस्थित कर देंगे, व्यवस्थित करने पे देखेंगे कि जो मध्य में एक गोला होगा, जो केंद्रीय गोला होगा, मध्य में गोला होगा, वो 4 अन्य गोलों को स्पर्श करेगा। कितने को, 4 अन्य गोलों को स्पर्श करेगा। और अगर उन 4 अन्य गोलों के केंद्र को मिलाया जाएगा तो एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, वर्गाकार आकृति प्राप्त होगी। इसी क्या कहते हैं हम लोग, वर्गाकार निविड़
संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। इस वर्गाकार निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या होती है वो 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका एक केंद्रीय गोला जो होता है वो 4 अन्य गोलों से क्या करता है? संपर्क में रहता है। फिर समझिएगा, इसमें एक विमीय निविड़ संकुलन के एक पंक्ति को के ऊपर दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति, यानी पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति, तीसरी के ऊपर चौथी के ऊपर पांचवी, जैसा भी रखना, इतना भी रखना चाहे आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे पंक्ति व्यवस्थित कर दी जाए। अब करने के बाद ये देखा जाए कि ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों जो केंद्र ये गोले हैं, सभी के केंद्र जो होंगे वो ऊर्ध्वाधर रूप और क्षैतिज रूप दोनों रूप से क्या होंगे? समान। तो क्या कर जाएगा? वो एक आकृति बन जाएगी, समान होंगे। तो इसमें जो आकृति में एक केंद्रीय गोला जो होगा, नहीं कह सकते अब केंद्रीय गोला यही नहीं है, ये भी केंद्र में है, ये भी केंद्रीय गोला हो जाएगा। तो ये गोले के देखेंगे तो भी 1 2 3 4 गोले संपर्क रख रहा है। इसकी बात करेंगे, अगर नीचे एक पंक्ति लगा देंगे तो एक ये, दो और 2 यहाँ पे आगे संपर्क करेंगे, इससे कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कितने गोलों से संपर्क करेगा? एक केंद्रीय गोला जो होगा वो 4 अन्य गोलों से संपर्क में रहेगा। ठीक है, इस वजह से इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। और जो केंद्रीय गोला है उस गोले से स्पर्श करने वाले अन्य गोलों, जो केंद्रीय गोला है उस गोलों से स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र को मिलाया जाएगा। केंद्र को मिलाते हैं तो एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है, एक वर्ग का रूप धारण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। भाषण में ही, ठीक है, इसमें एक विमीय पंक्ति को एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी के ऊपर चौथी के ऊपर पांचवी आदि रखते जाते हैं। और रखने पर ये देखते हैं कि मतलब इसका जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर केंद्र जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? समान रूप में होते हैं। मतलब सभी एक समान रूप में होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे, समान रूप से होंगे। तो ऐसा करने पर देखेंगे केंद्रीय गोला जो होगा वो 4 अन्य गोलों से संपर्क में रहेगा, 4 अन्य गोलों को स्पर्श करेगा। ठीक है, और उन 4 अन्य गोलों की जो स्पर्श कर रहा है उनके केंद्र को अगर मिला दिया जाएगा तो एक वर्ग बन जाएगा। इस वजह से इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ठीक है, इसे हम लोग यानी ए प्रकार का निविड़ संकुलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए प्रकार के निविड़ संकुलन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है, पंक्ति मान लेते हैं ए प्रकार की पंक्ति है। इसी को हम क्या कर रहे हैं? इसी रूप में रख रहे हैं, जैसे इसको रखा है उसी प्रकार इसको रखा है, उसी प्रकार इसको रखा है, उसी प्रकार अगला रखेंगे तो इसलिए क्या होगी? ये ए प्रकार की पंक्ति होगी। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, आगे अगला की बात करेंगे। अगला जो है वो कौन सा? षटकोणी। क्या है? षटकोणी निविड़ संकुलन। षटकोणी निविड़ संकुलन। देखिए, षटकोणी निविड़ संकुलन में क्या करेंगे हम? जो एक विमीय निविड़ संकुलन है उसकी पंक्ति को एक अन्य प्रकार से रखेंगे। पहले तो हम एक पंक्ति को ये रख दिया इस रूप से, अब दूसरी पंक्ति इसको मान लेते हैं पंक्ति ये ए। क्या? पंक्ति ए। ठीक है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति आएगी उसको इस प्रकार रखेंगे कि इसकी गर्त में उस पहले का गोला, इसकी गर्त में दूसरा गोला, इसकी गर्त में तीसरा गोला, ऐसे मतलब ये रखेंगे ये। ठीक है, और अगली पंक्ति होगी बी, क्योंकि अलग टाइप की दिख रही है पंक्ति। ठीक, एक और पंक्ति रखेंगे जो कि ऊपर वाले की तरह होगी सेम। ये पंक्ति ए हो गई। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक पंक्ति जो होगी पंक्ति ए फर्स्ट वाली और पंक्ति थर्ड वाली दोनों एक रूप से क्या होगी? समान होगी। इनके केंद्र जो होंगे आपस में ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से समान होंगे, लेकिन पंक्ति बी जो होगी उसकी विपरीत होगी। अगर ऐसे रखेंगे तो इसमें जो
केंद्रीय परमाणु देखेंगे तो केंद्रीय परमाणु जो होगा वो 6 अन्य परमाणुओं से क्या करेगा, संपर्क में रहेगा, 6 अन्य गोलों से संपर्क में रहेगा। केंद्रीय परमाणु है, इससे अन्य गोले 1 2 3 4 5 6, ये 6 अन्य गोले क्या है, एक दूसरे से संपर्क में है। अगर इनके केंद्रों को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगी, एक षटकोणीय आकृति बनेगी। ठीक है, यही नहीं, एक अगले को देखो, हम इसको केंद्र मान लें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसको भी स्पर्श करेगा, ये जाएगा। ठीक है, 6 के ऊपर आ गई। अब इसको अगर मिला देंगे तो भी क्या बन जाएगी, एक षटकोणीय आकृति बन जाएगी। यही क्या आपकी है, षटकोणीय निविड़ संकुलन है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, इसमें एक विमीय आकृति की एक पंक्ति को एक प्रकार से, दूसरी पंक्ति को दूसरे प्रकार से रखते हैं, और इस प्रकार रखते हैं कि पंक्ति ए के गर्त में पंक्ति बी का गोला पहुंच जाए। पंक्ति ए के गर्त में पंक्ति बी का गोला हो, तो इस प्रकार से जो बनता है। ठीक, और बनने पे क्या देखेंगे, केंद्रीय परमाणु जो होता है वो 6 अन्य गोलों को अपने से संपर्क में रखता है, अपने को स्पर्श कर रखता है, जिससे उन सभी गोलों के को मिलाया जाएगा तो एक षटकोणीय आकृति बनेगी। इसे क्या कहेंगे, हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन कहेंगे। और एक प्रकार से इसे हम लोग ए बी प्रकार का निविड़ संकुलन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ए बी प्रकार, या ए बी प्रकार को कह सकते हैं, एक भी बार ए बी लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा। क्या कहेंगे, ए बी प्रकार का निविड़ संकुलन या ए बी निविड़ संकुलन है। ठीक, क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें पंक्ति ए दूसरे प्रकार की है, पंक्ति बी दूसरे प्रकार की। किस प्रकार की है, पंक्ति ए के गर्त में पंक्ति बी का गोला उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, तीसरे की बात अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में तीसरे की बात रहेगी। इसमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन और घनीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिकोणीय का त्रिविमीय का निर्माण करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।